हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का आज की इस नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा वेव एक्चुअल्स में होती क्या है, क्योंकि दोस्तों हम अभी पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के अंदर हमें पूरा डिस्कशन करना है वेव ऑप्टिक्स का और क्वेश्चंस भी डिस्कशन करना है। बट उससे पहले मैं आपके सामने वेव का बेसिक कॉन्सेप्ट रखना चाहता हूँ कि वेव्स एक्चुअल में वेव्स क्या होती है, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि वेव्स आखिर होती क्या है हम वेव ऑप्टिक्स को पढ़ ही नहीं पाएंगे, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि वेव ऑप्टिक्स के अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले वेव्स को समझना पड़ेगा। तो चलिए आज के इसी कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि वेव्स होती क्या है, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता चले कि वेव्स एक्चुअल में क्या होती है। हम बिल्कुल रूट लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेव्स। आखिर ये वेव होती क्या है? वेव उसको कहते हैं जहां पर एनर्जी का ट्रांसफर किया जाता है पार्टिकल्स के थ्रू। मतलब पार्टिकल्स एक जगह से मूव स्टार्ट करेंगे और वो मूव होते होते यानी कि वाइब्रेट होते होते एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचेंगे जहां पर एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। उन्हीं को कहा जाता है वेव्स कहा जाता है। अच्छा, मैंने ये इस तरीके से बनाई है, ठीक है। 2-3 तरीके की वेव्स होती है, मैं आपको इसके बारे में भी समझा दूंगा। तो पार्टिकल्स एक जगह से मूव करना, वाइब्रेट होना स्टार्ट होते हैं, फिर वो एनर्जी के साथ में दूसरी जगह पर जाते हैं। इसको मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ कि आप अपने हाथ में मोबाइल लेते हैं और आप बात करते हैं किसी से, तो दूसरी जगह पर जो बंदा आपकी बात को सुन रहा होता है, फ़ोन रिसीव कर रहा होता है, आप बात करते हैं तो वो ऑडियो में होती है, फिर वो ऑडियो सिग्नल्स में बदल कर दूसरी जगह पहुँचती है और जो मोबाइल का सेंसर होता है उस सिग्नल्स को वापस ऑडियो में चेंज करता है। इसी तरह से जो पूरा एनर्जी का ट्रांसफर होता है, इनको बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। इन मैकेनिकल वेव्स की मदद से आप क्या करते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। उसी तरीके से वेव्स का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। आपने पानी के अंदर पत्थर मारते तो आप देखते हैं कि वेव्स बनती है। वो पानी जो होता है वो वाइब्रेट होता है, पानी के पार्टिकल्स क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं और वो मूव करना स्टार्ट होते हैं। आप रस्सी को ऐसे झटका देंगे, जैसे आप रस्सी को झटका देंगे तो आप देखते हैं कि रस्सी के झटका देने से वो रस्सी के अंदर वेव्स बनती है इतनी सारी। और अगर आपने देखा होगा बचपन के अंदर आपने फ़ोन का इस्तेमाल किया होगा, वो कप वाले फ़ोन बनाए होंगे, तब आपने देखा होगा कि आपकी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है जब आप बोलते हो रस्सी के थ्रू। क्यों? क्योंकि जो रस्सी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जिसकी मदद से आपकी जो ऑडियो है वो दूसरी जगह तक पहुँचती है। तो ये होता है एक वेव का बेसिक स्ट्रक्चर के वेव एक्चुअल में होती क्या है। वेव होता है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का मीडियम, मतलब जिसकी मदद से पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाते हैं, वही कहलाती है वेव्स, ठीक है। इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान से समझ लीजिएगा। ये था वेव के वेव एक्चुअल में होती क्या है। अब हम बात करते हैं कि वेव्स कितने टाइप की होती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको वेव का बेसिक स्ट्रक्चर जो कंप्लीट आपको एक ही डायग्राम में पूरी वेव बता दूंगा कि कंप्लीट ही क्या होता है। ठीक है, एक पार्टिकल यहाँ से वाइब्रेट होना स्टार्ट हुआ और वो वाइब्रेट होकर इतनी ऊपर तक गया, फिर ऐसे नीचे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया और यहाँ तक। अब इसमें मैं आपको 4 चीज़ें समझाऊंगा। ये पार्टिकल इतना ऊपर मूव किया, जहाँ तक ये मूव किया यहाँ तक, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, हिंदी में बोलेंगे श्रृंग, और ये होती है ट्रोफ, हिंदी में बोलेंगे गर्त, ठीक है। ये पार्टिकल यानी कि जो पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसी को कहा जाता है एम्पलीट्यूड। एक पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम, यानी कि एक पार्टिकल मैक्सिमम जितनी ऊपर तक डिस्प्लेस हो सकता है, मतलब अपनी जगह को चेंज करके जितना ऊपर जा सकता है, उसी को कहा जाता है आयाम, एम्पलीट्यूड, ठीक है। इन 2 क्रेस्ट के बीच की दूरी को, यानी कि 2 वेव्स के बीच की दूरी को हम कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहेंगे? वेवलेंथ, यानी कि तरंग दैर्ध्य। इस एक डायग्राम में हमने 4 चीजें समझी है, क्रेस्ट, वेवलेंथ, ट्रफ और एम्पलीट्यूड। ये बहुत ही जबरदस्त डायग्राम है जिसकी मदद से हमने 4 चीजें समझ ली। एम्पलीट्यूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वेवलेंथ भी। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ का टॉपिक बहुत बड़ा है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। फिलहाल मैंने बेसिक समझाया कि एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या जाता है, वेवलेंथ कहा जाता है। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक
ट्रफ से दूसरे ट्रफ के बीच की दूरी भी क्या कहलाएगी, वेवलेंथ कहलाएगी। मतलब दो वेव्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट जितना भी होगा उसको हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे, आयाम कहेंगे। ठीक है, अब ये पार्टिकल यहाँ से मूव होना स्टार्ट हुआ, ये ऐसा वेव बना, ये वेव बना, यहाँ तक एक वेव पूरी हुई, यहाँ तक एक ऑक्सीलेशन पूरा हुआ। क्या हुआ, एक ऑक्सीलेशन पूरा हुआ हमारा। इसी ऑक्सीलेशन को कहते हैं पीरियड, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आवर्त काल। कि एक ऑक्सीलेशन को पूरा होने में जितना समय लगा उसी को क्या कहेंगे, आवर्त काल कहेंगे। कि एक ऑक्सीलेशन, एक चक्कर पूरा हो गया, यहाँ पर ये ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुआ था और वापस यहाँ पर एंड हुआ, अभी दूसरा चक्कर स्टार्ट हुआ। तो एक चक्कर को पूरा होने में जितना टाइम लगता है उसी को कहते हैं ऑक्सीलेशन टाइम पीरियड, यानी कि पीरियड, आवर्त काल। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा, इसको टी से लिखते हैं, इसको हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे, फ्रीक्वेंसी हम कहेंगे उससे कि एक सेकेंड में होने वाले दोलनों की संख्या, एक सेकेंड में जितने दोलन हो रहे हैं, ऑक्सीलेशन हो रहे हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना होगा, इस टॉपिक को आपको बहुत ज़्यादा डीपली समझना होगा कि टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया, इस डायग्राम के अंदर मैंने आपको सारे बेसिक्स समझा दिए विदाउट एनी डेफिनेशंस। ठीक है, ये ज़्यादा आपके काम आएगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है और हमें चीज़ों को शॉर्टली और बेटर तरीके से समझना है। ठीक है, तो ये था इसका पूरा कॉन्सेप्ट वेव का। अब मैं बात करता हूँ वेव्स दो टाइप की होती है, कौन कौन सी टाइप की, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये शायद समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मैंने बनाया है। अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर आप जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको और भी चीज़ें समझा दूंगा। और अगर आपको और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर मेंशन कर सकते हैं आप इस बात को। चलिए, एंड द नेक्स्ट थिंग इज, अब हम अगली चीज़ को प्रमूव करते हैं। दो तरीके की वेव्स होती है, एक होती है ट्रांसफर वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, अनुप्रस्थ तरंगे। आखिर अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिएगा। हमने अभी जो वेव्स का स्ट्रक्चर पढ़ा वो अनुप्रस्थ वेव्स ही था। मतलब अगर कोई पार्टिकल जिस तरफ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर इस तरफ हो रहा है और उनके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता हूँ, यानी मूव करता हूँ ऊपर नीचे। देखिए ये पार्टिकल है, ये एनर्जी को मूव करा रहा है किस तरफ, इस तरफ मूव करा रहा है, लेकिन ये वाइब्रेट कहाँ हो रहा है, इसके परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे कहाँ हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। उसी को हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। जब कोई पार्टिकल तरंग संचरण की दिशा में, यानी कि जहां पर वेव्स मूव कर रही है, जहां पर वेव्स जा रही है, उसके परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत मूव करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। देखिए वेव जा किस डायरेक्शन में रही है, इस डायरेक्शन में, लेकिन पार्टिकल मूव क्या कर रहा है, ऐसे ऊपर नीचे परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। कि जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही होती है, अगर पार्टिकल उस ऊपर नीचे मूव कर रहा है, वेव इस डायरेक्शन में जा रही है और एक पार्टिकल ऊपर उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है ऊपर नीचे, तो हम उसको क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंगे कहेंगे। ठीक है, ये होता है इसका। और इसकी जो सबसे मेन जो होता है वो होता है हमारे जो लाइट, जो सूरज से लाइट आती है वो इसी तरीके से आती है। ठीक है, इसी को हम इसी के साथ में डिस्कस करते हैं। अब आती है लॉन्गिट्यूडल वेव्स। लॉन्गिट्यूडल, अच्छा लॉन्गिट्यूडल क्या होता है, अनुदैर्ध्य का क्या मतलब है। अगर कोई पार्टिकल जिस तरफ से वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर ही वाइब्रेट कर रहा है, यानी मूव कर रहा है, उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडल वेव्स। मतलब वेव इस तरफ जा रही है और पार्टिकल भी उसी तरफ वाइब्रेट हो रहा है, उसके साथ साथ में वाइब्रेट हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडल वेव्स कहते हैं। इसका एग्जांपल अभी देता हूं आपको, जैसा कि साउंड। अगर मैंने यहाँ ये बोर्ड को ऐसे मारा तो जो वाइब्रेशन होगा वो इस तरफ होगा और जो पार्टिकल्स भी मूव करेंगे वो इस तरफ करेंगे, ऊपर नीचे नहीं करेंगे, उसके साथ साथ में उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो जब पार्टिकल्स जिस तरफ वेव मूव कर रही होती है उसके साथ साथ में उसी डायरेक्शन में वो भी पार्टिकल्स भी वाइब्रेट हो रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडल वेव्स। ध्यान रखिएगा इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि
जो ट्रांसफर वेव्स होती है, ट्रांसफर वेव्स में पार्टिकल्स हमेशा जिस डायरेक्शन में वेव जा रही होती है उसके ऊपर नीचे मूव करते, परपेंडिकुलर मूव करते हैं, और लॉन्गिट्यूडल वेव्स में जिस तरफ वेव जा रही होती है उसके साथ साथ में उसी डायरेक्शन के अंदर वो वाइब्रेट होते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ आपको कि मान लेते हैं 6 लोग ऐसे एक लाइन में खड़े हैं ऐसे चिपक के, ठीक है, तो मैंने एक को धक्का दिया तो फोर्स दूसरे पे लगी, दूसरे पे लगी, फिर तीसरे पे लगी, फिर चौथे पे लगी, फिर पांचवें पे, ऐसे करते सबको एक साथ फोर्स लगी। तो आपने देखा कि वेव मूव किस तरफ हो रही, इस तरफ, और हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को धक्का देके किस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ। कोई भी पार्टिकल परपेंडिकुलर नहीं गया, सब किसकी तरफ मूव हुए, वेव की तरफ मूव हुए। इसी को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडल वेव्स। और एक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उन्हीं को कहा जाता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फील्ड दोनों क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। मैं नीचे एक डायग्राम चला रहा हूँ, उस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है, ठीक है। सो आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। इसके अंदर मैंने वेव का बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि अब हम टॉपिक्स को छोटा नहीं बनाने वाला, अब हम इसको बड़ी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। अब हम एक एक टॉपिक को डीपली डिस्कस करेंगे, और अब हम IIT JAM का एक नया सिलेबस स्टार्ट करने वाले, जिसमें मैं मैथमेटिकल फिजिक्स को पूरी तरीके से बेसिक रूट लेवल से लेके एडवांस लेवल तक डिस्कस करूँगा आप लोगों के सामने। तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप IIT JAM की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपका कोई फ्रेंड प्रिपरेशन कर रहा है IIT JAM की, तो प्लीज़ उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, उसको बताइएगा कि एक नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है मैथमेटिकल फिजिक्स का, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से, और हम आपको एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स टू वॉच माई वीडियो।